जी, आम इंतखाबात 2024 के जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, कामयाब उम्मीदवारों के, आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी सियासी जमात में शामिल होने के लिए आज आखिरी रोज़ है। 3 दिन का वक्त होता है कि जैसे भी किसी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होता है, अगर आज़ाद उम्मीदवार है तो वो किसी भी सियासी जमात को उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है। तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत का ऐलान करेंगे और ये जो इसका प्रोसेस है, आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में जब शमूलियत इख्तियार करेगा तो उसके लिए वो जो पार्टी सरबराह होगा उसकी उसके अलहदा से बयान हल्फी जो है वो भी साथ जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन में एक डेस्क भी कायम किया गया है जो आज़ाद उम्मीदवारों की उसमें हदायत होंगी और साथ में उनकी रहनुमाई कर रहा होगा। और आज़ाद उम्मीदवारों को आर्टिकल 106 के तहत 3 रोज़ के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। हफ्ते के रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनकी कामयाबी के, और उसके बाद 3 दिन उनको मिले थे और आज आखिरी दिन है। आज के दिन में ही उन्हें किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है जिसमें बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जिन अराकीन असम्बली का नोटिफिकेशन इतवार को जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि वो मंगल तक यानी कल तक किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत साजी के लिए किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के लिए मजीद 2 रोज़ का वक्त दिया गया है। अरकान कौमी असम्बली के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जिनके हफ्ते को मैंने बताया कि नोटिफिकेशन हो चुके थे, वो आज के दिन में किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मुमकिन तौर पर ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, बाकी जो दूसरे खुद इलेक्शन लड़ रहे थे वो मुस्लिम लीग नून में काफ़ी ज़्यादा शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के हुमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो आज तमाम जिनके नोटिफिकेशन जारी हुए 3 दिन हो चुके हैं, वो आज अपना बयान हल्फी के साथ इलेक्शन कमीशन में खुद अपनी किसी भी पार्टी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अपना वो जमा करवा देंगे, जिसमें खासतौर पे जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम इत्तेहाद कौंसल में जाएंगे। तो आज बाकायदा तौर पे चूँकि इलेक्शन का एक प्रोसेस है जो मुकम्मल हो रहा है, जो उम्मीदवार जिनके कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं वो किसी सियासी जमात में चले जाएंगे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हल्के जिनकी धांधली के नतायज सामने आ रहे हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन साथ साथ नोटिफिकेशन तो जारी कर रहा है, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब मामला जाएंगे तो वो एक मामला लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम जिम्मेदारियों से फिर वो अपनी अदा कर देगा और फिर एक हुकूमत बनाने का जो आइनी अमल है वो शुरू हो जाएगा।